ये घटना क्या हुई? इसमें एक छोटी सी बात समझनी है। न रोषा न सरोषा चित्त। फिर चित्त में कोई केकई के लिए रोष नहीं रहा, क्रोध नहीं रहा, आवेश नहीं रहा। मां कुछ सन्निपात जैसा हो गया हो, मां जैसे निश्चेष्ट हो गई हो, जैसे निष्प्राण हो गई हो। अब उनकी काया में कोई स्पंदन न रहा हो, एकदम शव जैसा उनका शरीर बन गया। एक विचार करते हुए कि क्या कैकेयी ने इतना कठोर निर्णय लिया, तो इसके मूल में क्या जगत के कल्याण की कोई कामना छुपी है? क्या विश्व के मांगल्य का कोई विचार कैकेयी को आया है? क्या निसंदेह कैकेयी कोई बड़े कार्य कराना चाहती है राम से? लीजिए राम की मां की बात सुनो, वो क्या कहती है। अगर मां की सम्मति है तो राम फिर देर मत लगा, जा वन में निकल जा। जो पित मात कहे बन जाना। अगर तेरे पिता के साथ मां की भी सम्मति है, मां की संस्तुति है, मां का भी ऐसा ही संकल्प है, तो कानन सत अवध समाना। तो अगर तेरी मां ने ऐसा आदेश दिया है तो ये 100 अयोध्याओं के बराबर कोई आदेश है। कैकेयी तुझे वन में नहीं भेज रही है, तेरे मंगल और कल्याण की कोई महागाथा लिख रही है। कैकेयी कोई बड़ा हस्ताक्षर कर दिया उसने, कोई बड़ी अयोध्या में तुझे कैकेयी भेज रही है। और सच है, राम का रामत्व, राम की भगवत्ता, राम का दैवत्व, राम का ईश्वरत्व, राम की विराटता, राम की करुणा, राम का प्रयोजन और उसकी पूर्ति पर जैसे मां कैकेयी ने हस्ताक्षर लिख दिए हों। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं कि कोई स्त्री अपना नाम कैकेयी अभी तक नहीं रख पाई। भाई या तो सुमित्रा नाम मिलता है या कौशल्या मिलता है, कैकेयी नाम तो नहीं है। माने का भले कलंकित करें लोग मुझे इस नाम को, लेकिन मेरे नाम के कलंकित होने से घर घर में राम राम तो बोलेंगे लोग, मेरे बेटे राम को तो जान जाएंगे। निशाचरों के आतंक से धरा तो मुक्त होगी। मेरा राम वन में जाएगा तो पता तो लगे ऋषियों को कि ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है। नारायण इस नर के वेश में घूमता है, इसलिए वो गौरवान्वित हुई बैठी हैं, आनंदित हुई बैठी हैं कि भले ही मैं कलंकित हो गई। इतिहास में किसी को तो दोष लगता ही है, भले ही मेरे माथे पे मड़ दिया गया हो, और वो बहुत हर्षित होकर बैठी हैं, ये कह रही हैं कि इन देवताओं को कोई और नहीं सूझा, इन देवताओं के लोक कल्याण, इन देवताओं को एक ही बात सूझी कि लोक कल्याण, लोकोद्धार के लिए अगर कोई सहायक बन सकती है तो उसका नाम कैकेयी है। धन्यवाद देवताओं को देती है। ये पुरुषार्थी कर पाते हैं ऐसा। राम का जब विवाह हुआ तो 15 के से थे और ये 5 वर्ष और लीला हुई, तो 15 5 20 साल के हो गए समझो राम। वो 6 की थी और 6 में 5 और जोड़ो 11। वैसे वो 12 वर्षीय नित्य सिद्धा। सीता तो सदैव 12 वर्षीय ही दिखती है। और वो मार्ग में खड़ी हो गई। स्वतः ही वस्त्र ऐसे राजसी त्याग कर और तपस्वनी वेश बनाकर वो मार्ग में खड़े। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में तो कितना समझाया गया है राम के द्वारा। कंटक पथ, भीषण पथ, दुर्गम वो चट्टाने हैं, सिंह की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़, हिंसक पशु, कंकड़ियां,
कभी वर्षा का न थमना, तेज धूप में झुलसना, ठंड में ठिठुरना, पत्ते और पल्लवों के बिछौने पे रात बिताना। मेरा तो व्रत है, मैं तो घर बनाऊंगा नहीं, मैं तो फूस की कुटीर में रहूंगा, मैं तो संग्रह करूंगा नहीं। बीन बटोर कर फल जो हाथ लग जाएंगे उनसे ही तो निर्वहन करना है मैंने। ना ना ना, ये कष्ट मैं नहीं देख सकता। और मैं तो जानता हूं राम के मन में अचानक एक बात आई। उन्होंने कहा कि कभी गर्जन हो मेघ का अधिक तो किस ढंग से आप मेरा उत्तरी ये कसकर पकड़ लेती है, मेरे पीतांबर को आप छोड़ते नहीं है। नहीं, आप नहीं जाएंगे। जिए बिनु दे नदी बिनु बारी, अब मेरा धर्म मुझसे न छीने। आप धर्मावतार हैं, धर्म के लिए प्रकट हुए। मेरे अधिकार, मेरा धर्म, मेरे अच्छे उचित अवसर, मेरी उन सारी संभावनाओं को, जिन संभावनाओं में मुझे अपने जीवन को सार्थक करना है, उन्हें न छीने दे मुझसे। आप उदार हैं, आप किसी का भाग्य छीन नहीं सकते। आप मेरा भाग्य न छीने, मेरी सेवा न छीने, मेरे अधिकार न छीने, मेरे धर्म को बाधित न करें। एक और बात कह दी उन्होंने, जिससे राम ने कहा चलो। उन्होंने कहा मैं जानती हूं कि आप नर नहीं है, नारायण हैं, आप नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है, काले नरसिंह मनोभिरामम। हे देव, आप स्वयं परमात्मा हैं, तो आपकी जो लीला होगी उस लीला के दर्शन करने के लिए हमको तो ले चलो। उस लीला में हम दर्शन तो करें, मुनियों के, संतों के, आचार्यों के। लीला सहचरी हम बनेंगे। पत्नी मनोरमाम देही मरुवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। हे देव, मैं कभी आपके आगे नहीं चली हूं, अवसर दो कि अब मैं आगे चलूंगी और आपके मार्ग के कंटक कांटे सीता चुनेगी, कंकड़ियां मैं चुनूंगी, मैं सूखे फल लाऊंगी, महुआ बीन बटोर कर दुर्वा का रस निकालूंगी, सेवा में हमें लेके चली। सीता ने एक ऐसी बात कह दी, अचानक याद आ गया नारायण को, बात तो ठीक कह रही है। अब पता क्या बता दिया सीता ने?